नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियो। नमस्कार, आज 20 मई 2026 दिन बुधवार। बहुत सी भविष्यवाणियां हमने करी जो युद्ध को लेकर थी, मगर आज एक ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहे हैं जिसका अध्ययन काफी दिनों से काफी विद्वानों के साथ मिलकर हमने किया। वो है कि विश्व का सबसे पावरफुल देश और विश्व की आगे आने वाली दो सबसे बड़ी शक्तियां कौन होंगी। देखिए, पिछले मिनिमम 100 सालों में अमेरिका जो है वो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में माना गया है। मगर कहते हैं भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम, समय कब बदलता है और समय ही सबका बाप है। समय का बदलाव ही आदमी के जीवन में वो लाता है जो उसने कभी देखा नहीं होता, कभी सोचा नहीं होता। समय का खेल बहुत बड़ा होता है, नियति को कोई नहीं टाल सकता। तो आज बात करेंगे कि विश्व की दो शक्तियां अगर कोई बनती हैं तो अमेरिका से कौन सी दो शक्तियां परिवर्तित होती हैं। आज हम बात करेंगे भारत की, रशिया की, चाइना की और अमेरिका की। मगर वातावरण देखना बहुत जरूरी है। देखिए, अगले कुछ दिनों में व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो चाइना जा रहे हैं और इस साल भारत आने का भी उनका समय तय हो चुका है। आपने देखा होगा दो उनकी यात्राएं, एक भारत और एक चाइना। चाइना के जिनपिंग जो है वो जा चुके हैं रशिया, रशिया वाले जो हैं वो चाइना आ चुके हैं। ये उनकी दूसरी यात्रा है। और ईरान, इराक और इजराइल और हिजबुल्लाह के युद्ध के बाद पूरे विश्व के समीकरण बदल चुके हैं। जब हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मोटा जन्म जो है 4 जुलाई 1776 में हुआ। धीरे धीरे 1924 के बाद ये विश्व का सबसे बड़ा देश बनता गया। डॉलर पावर ने सारी दुनिया के ऊपर राज किया, अभी भी कर रही है। जब कभी भी किसी ने भी अपनी करेंसी में डील करने की कोशिश की तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे बराक ओबामा हो, चाहे अब्राहम लिंकन हो, कोई भी प्रेसिडेंट हुए हो, उन्होंने उस देश के ऊपर कहीं ना कहीं आक्रमण कर दिया। एक जमाने में जर्मन ने कोशिश की। अब रशिया चाहता है कि जो भी डील हो, जो भी ट्रेड डील हो, उसकी करेंसी जो है वो चाइनीज हो। तो मैं स्टेट ऑफ हॉर्मस भी खोल देता हूं, मैं सब जगह से हर प्रतिबंध को हटा देता। देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मकर लगन और मिथुन राशि 100 से ज्यादा सालों तक पूरे विश्व में राज करते हुए अमेरिका ने यह दिखा दिया कि डॉलर पावर दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। और इस वक्त 2026 के बाद उनकी राहु की महादशा शुरू हो रही है। राहु, केतु, शनि और शुक्र दैत्य ग्रह। आदमी एक पाप कर्म करता है तो उसको इसी जन्म में उसका फल भुगतना पड़ता है। आप पिछले 50 सालों में देखो, या जब भी आपकी आयु है, आप देखो जहां भी अमेरिका ने युद्ध किया वहां पर, चाहे वो इराक हो, अभी ईरान की बात चल रही है, अफगानिस्तान में जो हुआ, ओसामा बिन लादेन को घर में मारा, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति को उठा के ले गया गए। तो कहीं ना कहीं जब आप अपनी इस तरह की प्रतिक्रियाएं करते हैं तो ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवास होता है। आप हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की मृत्यु के जिम्मेदार माने जाते हैं। वियतनाम युद्ध कितने देर चला तो भी एक छोटा सा देश अमेरिका को परास्त कर गया, हरा के चला गया। जापान के साथ युद्ध हुए। अभी ईरान के ऊपर रोज धमकियां दी जा रही हैं। ईरान को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है मिस्टर ट्रंप ने। मगर हम ग्रहों की बात करते हैं। इस वक्त राहु की महादशा चल रही है। राहु में अगर हम 50% भी नेगेटिविटी पकड़े तो डेफिनेटली एक बात पक्की है कि 2028 और 2029 से पहले अमेरिका में एक बहुत बड़ी मंदी आएगी और अगले 1.5 से 2 सालों में विश्व की सबसे शक्ति यूएसए जिसको माना जाता था उसका बदलाव होगा और विश्व की दो बड़ी शक्तियां आकर उभरेंगी पूरे विश्व में। उसका नाम होगा चाइना एंड रशिया। देखिए, आज चाइना के बिना कोई देश नहीं चल रहा। पूरे विश्व में चाइना के प्रोडक्ट जो हैं अगर ना जाएं तो देश में हाहाकार मच जाए। तो डेफिनेटली एक बात तय है, कहीं ना कहीं वातावरण वहां पर बदला हुआ है। अभी हम व्लादिमीर पुतिन साहब की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 7/10/1952 पीटर्सबर्ग रशिया में उनका जन्म हुआ और इस वक्त उनकी बुध की महादशा शुरू है 17/7/2021 से 17/7/2038 तक। बुध उनका मजबूत है। रशिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखो तो ऑलमोस्ट यूक्रेन उन्होंने आधे से ज्यादा हथिया लिया है। यूएसएसआर में जिस तरह के विभाजन हुए थे, आपने देखा होगा 6 से 7 यूएसएसआर बन गए थे। व्लादिमीर पुतिन 2012 से सत्ता में आए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। उन्होंने एक एक करके अपना घर वापिस ले लिया और पूरे विश्व को बता दिया कि रशिया जो है चाइना या अमेरिका से कम नहीं। उनकी कुंडली में बुध की महादशा चल रही है। शुक्र बुध टुगेदर उनके कुंडली में एक बहुत
बहुत बड़ी पावर देता है। मंगल के घर में केतु भी उनको एक बाहुबली बनाता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये समीकरण बदलते जा रहे हैं और अगले 16 महीने के अंदर अंदर जो अमेरिका की दादागिरी है वो खत्म हो जाएगी। कहीं ना कहीं मिस्टर ट्रंप को भी बहुत ही बुरे कर्मों की सजा मिलेगी और आगे आने वाले दिनों में भारत की अगर कुंडली की बात करें तो भारत 15 अगस्त 1947 के दिन पैदा हुआ। मिथुन लगन कर्क राशि और आपको जानकर हैरानगी होगी कि हमारे भोले भाले ब्राह्मणों को बुलाकर अंग्रेज ने कुंडली बनाई कि जब सबसे ज्यादा खराब मुहूर्त कौन सा है, तो रात को 2:10 का मुहूर्त निकाला गया, भारत को आजाद किया गया, जिसमें काल सर्प दोष लगता है 65 वर्ष का। मगर अब भारत को एक युग पुरुष 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री मिला है, जो यशस्वी है, जो युग पुरुष है, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ सकता है, मर सकता है और देश के लिए कुर्बान हो सकता है। इस युग पुरुष जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उसने एक ऐसी टीम तैयार करी है, चाहे वो अमित भाई शाह हो, पीयूष गोयल हो, जयशंकर हो और बाकी जयप्रकाश नड्डा हो, उन्होंने एक ऐसी फौज तैयार करी है जिस फौज के सामने ना तो किसी देश की नीति टिक सकती है, ना किसी देश की राजनीति टिक सकती है। आज हमारे प्रधानमंत्री हमारे भारत को गोद में लेकर देश देश में घूम रहे हैं। हमारे को तेल की व्यवस्था में कमी ना हो, हमें गैस की व्यवस्था में कमी ना हो, मेरा भारत प्रसन्न रहे, मेरा भारत उज्जवल रहे, मेरा भारत समृद्ध रहे, ये संकल्प को लेके हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हैं इस वक्त 5 से 6 देशों की यात्रा पर गए हुए हैं और हमारे रक्षा मंत्री भी विदेश यात्रा पर गए हुए हैं। गैस की कमी हुई, पेट्रोल की कमी हुई, आदरणीय नरेंद्र मोदी ने उसी वक्त लोगों को एडवाइस करना शुरू कर दिया कि आपने क्या क्या करना है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अपनी सिक्योरिटी में कमी लाई और अपनी यात्राओं में कमी लाई। देश के लिए जिस तरह की भी कोई भी योजना है उसका सही तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। आज अगर हम भारत की बात करें तो भारत के मासेस मतलब 5वें घर में गुरुदेव बैठे हुए हैं। गुरु जो है शिक्षा देता है, प्रकाश देता है, पूरे संसार को सूर्य की तरह प्रकाश देने वाला नरेंद्र मोदी आज भारत को एक प्रकाशित कर रहा है, पूरे संसार को प्रकाश दे रहा है। इसलिए भारत की अगर हम बात करें तो इस वक्त भारत की कुंडली में बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं, कर्क राशि है। और समय की बात अगर करें तो तीसरी सबसे बड़ी शक्ति भारत होगा। शक्ति का परिवर्तन अमेरिका से रशिया और रशिया से चाइना और एशिया की तरफ आए तो भारत जो है विजयी होते हुए दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले दिनों में हम हिंदू धर्म के प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे विश्व को शांति देंगे, पूरे विश्व को ज्ञान देंगे। आज FII की भी सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अगर है तो वो भारत है। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो डेफिनेटली एक बात तय है कि भारत मोदी है और मोदी भारत है। पहले हम बोला करते थे इंदिरा इंडिया है और इंडिया इंदिरा है, मगर आदरणीय नरेंद्र मोदी ने हर तरह से इस चीज को वापस दोहराया है। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद भारत को प्यार करने वाला व्यक्ति हमें मिला है और इस वक्त भारत की कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हुई है और मंगल 11 तारीख को मेष राशि में प्रवेश कर चुका है। तो 2030 तक भारत, देखिए नरेंद्र मोदी का संकल्प तो 2047 तक है, मगर 2030 तक ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि अर्थशास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो तो पूरे विश्व में भारत जो है अपना झंडा गाड़ देगा। 2030 तक ही भारत के आगे आने वाले दिनों में जो उज्जवल भविष्य की मैं दृष्टि देख रहा हूं, मैं तो भारतीय होने के नाते चाहूंगा ही, मगर जो कुंडली के माध्यम से इन शक्तियों को देख रहा हूं, जो विश्व शक्तियां हैं चाइना और रशिया, उनका सबसे परम मित्र भारत है। कहीं ना कहीं अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। अगले 16 से 18 महीनों के अंदर अंदर अमेरिकन अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा जाएगी। भारत की अर्थव्यवस्था उसके ऊपर भी असर होगा, मगर इतना असर नहीं होगा। बाजार की बात करें तो बाजार आज भी नीचे खुलकर ऊपर बंद हो जाते हैं। निफ्टी से हम भारतीय बाजार को देखते हैं, आज भी आदरणीय नरेंद्र मोदी ने तेल के दाम सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए हैं। हमारे पड़ोसी देश की बात कर ले तो आपको हैरानगी होगी, वहां पे तेल का भाव देख लो और तेल की उपलब्धि देख लो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश को प्रेम करने वाला प्राइम मिनिस्टर मिला, जिसने अपने यौवन को कुर्बान कर दिया और भारत के लिए संकल्प किया और वो संकल्प के लिए प्रयत्नरत हैं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं देता हूं और ये संसार में जो शक्तियों का परिवर्तन होगा उससे पूरे विश्व में शांति होगी और भारत एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा, यहां से हम प्रार्थनाएं करेंगे। शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। मगर आपने एक बात अभी तक नहीं की, पंडित राजकुमार शर्मा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हरिओम।